इमरान खान के ऐलान के बाद नुमाइश चुरंगी पर तहरीक इंसाफ का धरना खत्म, शुरुका मुंतशिर हो गए। सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। नुमाइश चुरंगी, एम.ए. जिन्ना रोड, कॉरिडोर 3 और पीपल्स चुरंगी के तमाम रास्तों पर ट्रैफिक बहाल। वज़ारे कायद का इतराफ ताहाल, पुलिस की नफरी ताहाल तैनात। बुध की दोपहर से नुमाइश चुरंगी और शाहराए कायदीन मैदान जंग बना रहा। पीटीआई के कारकुनान और पुलिस में झड़पें। एसपी गुलशन और एसएचओ ब्रिगेड समेत जख्मी हो गए। आपे से बाहर खिलाड़ियों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कैदियों की वैन भी जला डाली। पुलिस के मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज। हंगामा आराई के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सहाफियों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। कारकुनान ने पथराव करके सहाफियों को जख्मी कर दिया। खातून टीवी रिपोर्टर को वैन में छिपकर जान बचानी पड़ी। सदर पीटीआई सिंध और साबिक विफाकी वजीर अली जैदी के घर पर पुलिस का छापा। अली जैदी नुमाइश चुरंगी पर धरने में मौजूद थे। 5 पुलिस मोबाइल और 2 कारों को घर का घेराव कर लिया। अली जैदी का बयान। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पुलिस छापे की मजम्मत। छापा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। IMF से मुज़ाकरात के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वतन वापसी। इनका कहना था कि IMF की टीम ने ईंधन और बिजली की सब्सिडी को वापस लेने की अहमियत पर जोर दिया। पिछली हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके सब्सिडी दी। सख्त मालियाती पॉलिसी और माली पोजीशन मुस्तहकम करने की जरूरत है। हुकूमत माली साल 2023 में बजट खसारे कम करने के लिए पुरअज़्म है। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 58 पैसे इजाफा हो गया। अमरीकी डॉलर 202 रुपए 50 पैसे की सतह अबूर कर गया। नई हुकूमत आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 19.57 रुपए महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182.93 रुपए पर था। माहिरीन के मुताबिक बढ़ते दरामदे बिल के 22 रुपए पर दबाव बढ़ा। बैरूनी कर्ज की अदायगी से ज़खायर का कम होना भी वजह है, जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स की 42,000 की सतह पर ही ट्रेडिंग जारी है। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इतिहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारादर की बत्ती गुल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, क्लिफ्टन डिफेंस भी शामिल। मलीर, कुरंगी, लांढी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन भी मुतासिर। ज्यादा नुकसान वाले एरियाज में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। सदर में सुनार से 3 करोड़ रुपए लूटे जाने का केस। सेशन अदालत में 2 मुल्जिमान के दोबारा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी का हुक्मनामा सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। मुकदमे के मरकजी मुल्जिमान इमरान और जाहिर को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा था। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुल्जिमान की दोबारा जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। बिलालाबाद कटी पहाड़ी में 45 एकड़ इराजी पर दामने को बनाने का केस। दरखास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। कराची में अब सिर्फ कच्ची आबादियां या गोट बन रहे हैं। ये सब कुछ प्लानिंग के जरिए हो रहा है। जस्टिस सैयद हसन असर के रिमार्क्स। हाई कोर्ट ने समात बगैर नोटिस जारी किए मुलतवी कर दी। जिला शर्की में एक और मैदान की तामीर का काम जारी। UC 27 में साले मोहम्मद फुटबॉल ग्राउंड बेहतरी की जानिब गामजन। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा, मुख्तलिफ खेलों के लिए ग्राउंड्स पर भी तवज्जो दी जा रही है। नौजवानों को मैदानों का रुख करने पर मजबूर कर देंगे। कराची आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। मिल्लत एक्सप्रेस को 2.5 और कराक्रम एक्सप्रेस को 2.25 घंटे तखीर। तेजगाम पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे लेट। बोलान मेल और कराची एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर का शिकार। कराची में मुनाफाखोरों को लगाम ना डाली जा सकी। सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं।
टमाटर 120 रुपए फी किलो से कम ना हो सके। प्याज 70 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन और अदरक भी सस्ते ना हो सके। शहरी कायद में गर्मी खत्म ना हो सकी। सुबह ही पारा 32 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 37 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। हवा में नमी का तनासुब 59% रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई कर दी गई। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब साउथ हॉकी टूर्नामेंट। नेशनल क्लब ने इंटर क्लब टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में रबानी क्लब को 5 गोल से शिकस्त दे दी। डायरेक्टर स्पोर्ट्स केपीटी मेजर महमूद रियाज ने मुकाबले खुशाइंद करार दे दिए। कहा, ग्रास रूट लेवल पर मेहनत की जरूरत है। डिफेंस की आर्ट गैलरी चौक में पेंटिंग्स की मुनफरिद नुमाइश। आर्टिस्ट अमरीन हमीद ने पेंटिंग्स की तर्ज पर सिल्की फैब्रिक्स भी तैयार की। शहरियों की बड़ी तादाद की आर्ट गैलरी में आमद।